छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई द्वारा ब्रिज आवागमन प्रारंभ की खुशी में बांटा गया लड्डू। चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई इकाई ने आज सुपैला अंडर ब्रिज आवागमन प्रारंभ होने पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने आज ब्रिज प्रारंभ स्थल पर व्यापारियों को, ब्रिज से जाने वाले राहगीरों को रोक कर ब्रिज खुलने की खुशी का लड्डू खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। अजय भसीन ने अपने वक्तव्य में बताया कि 30 माह की प्रतीक्षा के बाद आज सेक्टर एरिया से सुपैला क्षेत्र जुड़ गए। ब्रिज बनते समय सुपैला क्षेत्र में सेक्टर क्षेत्र के ग्राहकों का आवागमन कम होने से इस क्षेत्र का व्यापार कमजोर हो गया था। ब्रिज खुलने से व्यापारियों में हर्ष का माहौल है। गार्गी शंकर मिश्रा ने बताया कि ब्रिज की बनावट व मार्ग निश्चित करने में भिलाई चेंबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये ब्रिज यदि और आगे से खुलता तो आकाशगंगा व दक्षिण गंगोत्री का व्यापार बेहद प्रभावित होता। आज आवागमन से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। 21 किलो लड्डू बांटकर हमने अपनी खुशी को आपस में बांटा है। आकाशगंगा, मोबाइल मार्केट, हिमालय कॉम्प्लेक्स, दक्षिण गंगोत्री व जीई रोड के व्यापारियों ने खुशियां मनाई। गणेश मार्केट के व्यापारियों अंडर ब्रिज खुलने पर खुशियां मनाएं। सीजी लाइव 24 को डाउनलोड करें और लाइक करें आपका विश्वसनीय चैनल। सेक्टर एरिया के ग्राहकों को सुपेला मार्केट की तरफ आकर्षित करता है। इस महत्वपूर्ण ब्रिज के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है व्यापारियों को, उस संघर्ष को हम हमारे महामंत्री अजय भसीन जी के वक्तव्य में सुनना चाहेंगे। आज हम इस ब्रिज के निरीक्षण के लिए हम अजय भसीन जी के साथ इस यात्रा में हैं। अजय भसीन जी, ये ब्रिज बनते समय आप लोगों को व्यापारियों के लिए काफी कुछ संघर्ष करना पड़ा, उस यात्रा के बारे में आप कुछ बताएं। मैं वो दिन को याद करता हूं जिस समय ये ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। व्यापारियों ने सहसा ही स्वीकार किया था कि ये जो ब्रिज बनेगा ये एक संजीवनी के रूप में यहाँ से ग्राहकी बढ़ जाएगी, ऐसा सोच के व्यापारियों ने अपनी सहमति दी थी। लेकिन जैसे ही ये ब्रिज बनना स्टार्ट हुआ, इसका जो डिजाइन था वो देख के सब व्यापारी हतप्रभ रह गए थे और उस समय पे यहाँ पे पंडाल लगा के धरना देने की नौबत आ गई थी। उस समय चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों के साथ में बैठा, उनकी जो परेशानियां थी उनको समझ के हमने रेलवे के अधिकारियों के साथ, बीएसपी के अधिकारियों के साथ, निगम के अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ बैठ के उस डिजाइन के बारे में समझा और उनको समझाया कि ये जो डिजाइन है वो पटरी के उस तरफ टाउनशिप एरिया के लिए तो बखूबी है, लेकिन इधर अगर ये डिजाइन ऐसे का ऐसा बनाया गया तो आने वाले समय में ये जो दोनों भिलाई के मुख्य बाजार हैं, हृदय स्थल के बाजार हैं, ये दोनों चौपट हो जाएंगे। ये जब हमने समझा तो हमने उनको समझा पाए और इसकी जो लेंथ थी उसको कम कराई गई और उससे आज देखिए जब ये ब्रिज बन के तैयार हुआ है तो व्यापारी यहाँ पे खुशियां बांट रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, क्योंकि अब ये दोनों बाजार जो है अपने आप में जीवित हो गए। ये ब्रिज खुलने से व्यापारियों को कितना लाभ होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये भिलाई की संस्कृति यही है कि टाउनशिप का एरिया और पटरी के इस तरफ का जो एरिया है वो सहसा एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। टाउनशिप का एरिया जब बसा था वो बीएसपी के जो कर्मचारी हैं उधर रहा करते थे और जो बाजार डेवलपमेंट हुआ वो पूरा इधर पटरी के इधर हुआ करता था। लेकिन इस ब्रिज के बन जाने से और जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से बन जाने से अब जो व्यापारी पिछले 2-3 सालों से इंतजार कर रहे थे अपने उन ग्राहकों का कि वो आए और यहाँ से खरीदारी करें, उनके लिए आज बड़ी ही शुभ घड़ी आ गई है और इस ब्रिज के बनने से अब इनका व्यापार जो पिछले 2-3 साल से बाधित था पुनः आगे अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलेगा। आज इस ब्रिज के आवागमन प्रारंभ होने में हमें जानकारी मिली कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने लड्डू बांटे हैं व्यापारियों में, राहगीरों में। कितने किलो लड्डू का आज यहाँ पर वितरण किया? देखिए, हमने कलेक्टर महोदया जी से निवेदन किया था कि ये इसका उद्घाटन जो है आचार संहिता के बाद होता रहेगा,
लेकिन हमारे व्यापारी बहुत समय तक सहते रहे हैं। अब उन्हें और ना सहने दिया जाए और इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए। तो जैसे ही ये खुशखबरी हमारे पास आई है, हम शासन प्रशासन कलेक्टर महोदया जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और आपस में आज खुशियों का दिन हम सब लोगों ने 51 किलो लड्डू के साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए व्यापारी भाइयों ने इसे खुशी मनाई है। जो आने वाले ग्राहक थे उनको भी लड्डू खिलाया है, जो राहगीर इससे गुजर रहे हैं उनको भी लड्डू देके उनसे एक वादा ले रहे हैं कि अब हम जल्द से जल्द इस ब्रिज के माध्यम से इस बाजारों में आएंगे और यहाँ की रौनक हम फिर लौटाएंगे। निश्चित ही है, ये ब्रिज बनने से सेक्टर एरिया के ग्राहक इस तरफ आएंगे, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ के व्यापारियों में खुशियों का नया संचार होगा। और हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कितनी खूबसूरत ब्रिज बना है। ये बहुत अच्छे तरीके से निर्माण किया गया है। यहाँ से जाने वाले इस तरफ जाते हैं, उधर से आने वाले उस तरफ से आते हैं। दो मतलब वाई शेप में ये ब्रिज बना है, बहुत ही सुंदर ब्रिज। और नमस्कार, ये ब्रिज जोड़ रहा है सेक्टर और सुपेला को। आपको कैसा लगता है, इसका क्या फायदा मिलेगा व्यापारियों को और राहगीरों को? अगर मैं राहगीरों की बात करूं तो राहगीरों को इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जब से ये रास्ता बंद हुआ था, जब ये अंडरब्रिज नहीं था, तो पूरा लोड दूसरे अंडरब्रिजों में आता था और कई अंडरब्रिजों में पानी की व्यवस्था में दिक्कत के कारण पानी से बंद हो जाते थे। तो पूरा लोड जो था वो एक ही अंडरब्रिज में शिफ्ट था और ये बनने से वहाँ के राहगीरों का हमारे इस क्षेत्र में आने का और यहाँ से वहाँ जाने का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा हो गया। तो एक प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था भी बहुत बेहतर हो जाएगी और आवागमन दुरुस्त रहेगा। और व्यापार को लेकर क्या फायदा होगा? व्यापार को लेकर ये बहुत अच्छा फायदा मैं आपको गिना रहा हूँ, सुपेला बाजार को लेकर, जो कि यहाँ के कई दुकानदार जब से अंडरब्रिज का काम चालू हुआ था तब से अपना व्यापार बंद करके कहीं और जाने का विचार बना रहे थे, परंतु छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनको आश्वासन दिया कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस अंडरब्रिज को बहुत ही अच्छे तरीके से और सुव्यवस्थित शासन के साथ बात करके बनाएंगे और आपको कहीं और व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने हम पर विश्वास किया और निरंतर प्रयास किया और आज उस प्रयास का ही नतीजा है कि ये बहुत सुंदर अंडरब्रिज बन के तैयार हो गया है। और हमारे चैम्बर के अजय भसीन को ये पूरा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने सुबह शाम दिन रात व्यापारियों के हित पे ये काम किया है और आज ये अंडरब्रिज भी तैयार हो गया है और व्यापारियों को इसकी सौगात मिलेगी। आइए हम दूसरे राहगीर से भी पूछते हैं, ये सेक्टर एरिया की तरफ जा रहे हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं ये अंडरब्रिज बनने से आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है इसे? बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा। अंडरब्रिज बनने के बाद फायदा ये होता है कि हमको घूम के नहीं जाना पड़ता, हमको शॉर्टकट रहता है। हमको सेक्टर जाना है तो एकदम से अपन चला जाते हैं सेक्टर की ओर। और फायदा नुकसान भी बहुत हुआ है लोगों का, यहाँ के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। फायदा तो हमारा ही, क्योंकि हमारा नुकसान यहाँ पे हो नहीं रहा है, लोगों का नुकसान हुआ है जैसा भी है। ये बात सही है, जब कोई चीज का निर्माण होता है तो कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। इस ब्रिज का क्या फायदा और क्या नुकसान नजर आ रहा है आपको? इस ब्रिज का फायदा ये है कि समय की बचत हो रही है। दूसरा चीज की नुकसान ये है कि जो व्यापारी भाई थे उनका तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ ही है, और कोई भी चीज अच्छा होता है तो नुकसान होता ही है। ब्रिज की सुंदरता, ब्रिज का जो देख रहे हैं दृश्य, वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर है? क्या कमी रह गई है इसमें? और बहुत ही सुंदर है, जबरदस्त बनाया गया है और कहीं ना कहीं लुक भी अच्छा है। धन पर पुलिस विभाग और यातायात विभाग भी यहाँ पर आया है। अंडरब्रिज बनने के बाद यहाँ की व्यवस्था को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या सुधार करना चाहेंगे? जो आसपास ठेले कहीं डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे इस जगह? नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए ठेला हटवा रहे हैं, जिससे आवागमन सुरक्षित रहे। लोग रोड में ठेला लगाए तो दिक्कत तो होगी, इसलिए इनको हटवाया जा रहा है यहाँ से। एक अंडरब्रिज ये वाई शेप में बना है, यहाँ से एंट्री है, उधर से प्रवेश निषेध है, लेकिन हमने कई लोगों को देखा है कि लोग वहां से भी जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या करेंगे? लोगों को तो जागरूकता नहीं है। ओवरब्रिज बनने से आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर हम लोग यहाँ 30 साल से लगा रहे हैं। 30 साल हो गए, करीब 30 साल हो गया। आज तक अभी तक व्यवस्थापन नहीं हुआ। अच्छा, व्यवस्थापन नहीं हुआ? हाँ, तो अपने व्यवस्थापन की गुहार लगाएंगे आप प्रशासन से? जी ठीक है। अब जी इनसे भी हम जानना चाहते हैं, ये ओवरब्रिज बनने से क्या फायदा और क्या नुकसान आप महसूस कर रहे हैं? फायदे तो बहुत है,
कुछ दुकानदारों की दुकान गई है, जैसे हमारी गई है ना। बाकी ये जो पोमसे वाले हैं, जब से ये बन रहा था तब से लगा रहे, इससे पहले कभी नहीं लगाए, है ना। इनका कहना जरूर है कि लगाया है, हमारी दुकान यही है सामने, लेकिन कभी नहीं लगाया। अभी अभी लगाए, अपना हक जमा रहे इनके कारण। अभी वाई शिप ब्रिज बना है तो लोगों का आवागमन यहीं से होगा, तो इनको बिल्कुल हटाना चाहिए कि नहीं यार? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हट जाना चाहिए। यहाँ से बगल में जगह है, चाहे तो वहाँ चौपाटी लगा सकते हैं, देखिए बगल में जगह। देखिए, अब ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और यातायात विभाग की है कि इस आवागमन को कितना सुचारू और सरल बनाए ताकि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। इस तरफ यातायात विभाग भी ध्यान दे। मैं शंकर सचदेव, CG लाइव 24। जी चौहान जी बताइए, ये अंडरब्रिज खुलने से आप लोग को क्या नुकसान हुआ पहले और अभी क्या फायदा हुआ? व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, लोगों का आना जाना बंद हो गया था। और अभी ये कल रात से चालू हुआ है तो लोगों का आगमन शुरू हुआ है और निश्चित तौर पर हम लोगों का व्यापार फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा। और इसको देखते हुए हम लोगों को बहुत खुशी है, व्यापारी संघ में और सारे व्यापारियों के बीच में भी। और बहुत जल्दी इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आने जाने वाले जो रास्ते से आ रहे हैं पब्लिक और जो ग्राहक, आप लोग के पास अभी खुलने से कितना लाभ आप लोग को मिल रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है। अभी 1% तक की अभी मतलब बढ़ोतरी हुई है, आने वाले समय में इजाफा होगा। अंडरब्रिज खुलने से और पहले नहीं खुला था तो आप लोगों को क्या प्रभावित कर रहा था, अभी खुला है तो कितना फायदा कर? मैं सलूरी स्वीट्स का प्रोवाइडर हूँ और अंडरब्रिज बनने से पहले तो यहाँ बहुत सारी समस्या आ रही थी हमारे सामने। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि लोगों का आना जाना टोटल बंद हो चुका था, जिससे हमारा व्यापार बहुत प्रभावित हुआ। और लगभग ये अंडरब्रिज बनने में लगभग पौने 2 साल का समय लग गया, जिसकी वजह से यहाँ पे तो बहुत दिक्कतों का सामना हुआ, क्योंकि गाड़ियों और वो सब जो खुदाई उदाई जो चल रही थी तो धूल मट्टी डस्ट वगैरह बहुत उड़ रहा था। तो 2 साल तो हमारे बहुत दुखदाई निकले हैं। लेकिन अभी तो बहुत ही खूबसूरत अंडरब्रिज का निर्माण हुआ है, जिससे लोगों का आवागमन तो पहले से मेरे को लग रहा है अब यहाँ पे डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे व्यापार अब हमारा अब बढ़ने की आशंका है। और काफ़ी खुश है मार्केट के लोग भी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी सारे के चेहरे में हंसी नजर आ रही है और अब व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा यहाँ पे। तो अंडरब्रिज जो बना है वो किस टाइप का बना है, आपने थोड़ा निरीक्षण किया था, देखा है? ये अंडरब्रिज हमारे आंखों के सामने बना है, एक एक काम हमारी आंखों के सामने हुआ है। इसकी नींव से लेके इसके रिबन कटने तक का सब कुछ हमारे सामने हुआ है, क्योंकि अंडरब्रिज जस्ट सामने हमारी शॉप है, तो हम लोग यहीं देखते रहे इसको। तो काफी लंबा टाइम तो लगा, लेकिन बहुत अच्छा और खूबसूरत अंडरब्रिज का निर्माण हुआ है। ये अंडरब्रिज बनने से हम लोगों को बहुत फायदा होगा। पहले फाटक बंद हो जाता था तो आवागमन टोटल रुक जाता था, बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। अब सारी मुसीबतों से छुटकारा पाएगा आदमी, अब बराबर बराबर रोज चलेगा, आवागमन होगा तो व्यापार बढ़ेगा, ये पक्की बात है। आपका नाम? महमूद अहमद खान। हाँ, मुस्कान वीडियो मेरा यही दुकान है। हमारी दुकान के सामने सीढ़ी बनवाई गई है मार्केट, दोनों मार्केट को जोड़ने के लिए। और हम लोग के देख रेख में ये पूरा काम हुआ है।